देखिए इसमें हमें मैक्सिमम करंट पूछा था, उसे कैसे देखते हैं। सबसे पहले हमारा एक मेथड होता है कि जो RMS करंट होता है वो होता है VRMS अपॉन में इम्पिडेंस। अब यहाँ से RMS क्यों निकाल रहे हैं, हमें तो मैक्सिमम करंट निकालना है, क्योंकि ये जो आपको ऑब्वियस बात है ना AC का दिया होगा, तो ये जो है वोल्टेज आपको RMS दी रहती है, इसलिए तो हमें VRMS दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 100 पाई। और यहाँ से जब Z निकालेंगे, Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें पता है कि क्या होता है कि यहाँ पे जो इंडक्टर है और रेजिस्टेंट है वो क्या होता है 90 डिग्री के फेज डिफरेंस होता है, इसका पोटेंशियल या फिर रेजिस्टेंस दोनों, है ना। तो यहाँ से सबसे पहले Z निकालते, तो Z कैसे निकलेगा, 90 डिग्री में ऐड कर देंगे, तो रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 100 पाई, अच्छा पाई दिया हुआ है ये 100 पाई, ठीक है। इस होल स्क्वायर प्लस में क्या दिया हुआ है आपको, XL का होल स्क्वायर। अब यहाँ से XL हमें पता है क्या होता है, ओमेगा L होता है, जहाँ से ओमेगा आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो 2 पाई से, तो ये जाएगा आपका 100 पाई इंटू L दिया हुआ है 1। तो यहाँ से हम सॉल्व इसको रखेंगे क्या, 100 पाई का होल स्क्वायर। तो एक काम करो आप 100 पाई ऐसे सॉल्व कर लो इसे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट में 2, तो ये आ जाएगा 100 पाई रूट 2। तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है मेरे पास Z, तो ये आपका आ रहा है। अब देखो Z क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100 पाई इंटू रूट 2। अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो IRMS जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 1/√2, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, I मैक्सिमम। मुझे पता है क्या होता है कि जो I मैक्सिमम होता है बाय √2 दैट विल कम्स आउट टू बी IRMS, राइट। अब IRMS 1/√2 दिया हुआ है, तो यहाँ से I मैक्सिमम हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बस इतना ही ध्यान रखना होता है कि आपके पास ये जो वैल्यू दी होती है वो आपको RMS दी होती है, तो सबसे पहले आपका IRMS करंट निकलेगा इस अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज़, फिर आपका I मैक्सिमम यहाँ से निकाल सकते हैं।